ओके, तो टूल्स हम तकरीबन आल कवर कर चुके हैं। सिर्फ क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स का एक पार्ट रहता है, जो इंतहाई इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम अपने स्ट्रेटजी सेशंस की तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता गामजन हैं। 3-4 सेशंस आई थिंक हो चुके हैं। मैं आपको कवर करवा रहा हूँ मेजर कंसेप्ट्स ऑफ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, और उसकी भी एक एडवांस शक्ल जिसमें आप वीसी इंडिकेटर्स, वीसी टूल्स की हेल्प से कैसे अपना एज डेवलप कर सकते हैं वीएसए मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए। उस इन दोनों को कंबाइन करके आपको मैं इसमें स्ट्रेटजीज आपके सामने रख रहा हूँ कि मार्केट को कैसे देखना है, कैसे किस लेवल पर आपने एंट्री लेनी है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम पढ़ रहे हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हम पढ़ चुके हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार, क्लाइमेटिक एक्शन बार की खसूसियात के क्या कंडीशंस हैं जो कि क्लाइमेटिक एक्शन बार को वैलिड बनाती हैं। उसके बाद हमने इसमें अब तक 3 डिफरेंट सिनेरियोज पढ़ लिए हैं अब तक हमने। लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप और एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। लास्ट सेशन में कुछ क्योंकि टाइम कम था, एक मैं आपसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई सेटअप आपसे मैं शेयर करने वाला था, वो रह गया था। हम आज वो पढ़ेंगे। उसके बाद एक और वीएसए में कंसेप्ट होता है शेकआउट बार, ठीक है, शेकआउट कैंडल। वो कंसेप्ट हम आज कवर करेंगे कि शेकआउट से क्या मुराद है और शेकआउट सिनेरियो को आपने किस तरह ट्रेड करना है। उसके बाद हम 2 बार रिवर्सल, अगर हमें टाइम मिला तो हम 2 बार रिवर्सल की तरफ जाएंगे, अगर उसमें टाइम ना मिला तो हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ऑलराइट, अपने पास जो भी सवाल हैं अभी तक आपके अपने पास लिख लीजिए। एट द एंड ऑफ सेशन मैं आपके सवाल जो है वो कवर करता हूँ। फिलहाल अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम, अच्छा एक बात याद रखिए, मेरे जहन में आई तो मैं आपको अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हर टाइम फ्रेम की ना एक रेंज होती है, एक सेफ रेंज कि एंट्री के बाद अगर आपको उतने पिप्स मिलते हैं तो आपने अपना वो प्रॉफिट सिक्योर करना है या अपना ब्रेक इवन पर अपनी ट्रेड करनी है। 1 मिनट पर आप कह सकते हैं तकरीबन 20-25 पिप, 30 पिप। गोल्ड के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके जो 5 मिनट की जो रेंज है वो आप कह सकते हैं 40-50 पिप, 60 पिप तकरीबन। 15 मिनट पर चले जाएंगे तो आपके यही तकरीबन ऑलमोस्ट 50-60 से 70-80 पिप तक चली जाएगी। 1 आवर पर जाएंगे तो ये आपके तकरीबन आप कह लें कि 80-90 से लेकर आपके ये 100-150-125 पिप्स आपके बनेंगे। तो जैसे ही आपको कोई सिनेरियो मिलता है ट्रेड के लिए, तो आपने देखना है कि किस टाइम फ्रेम पर आपको वो सिनेरियो मिला है। उस टाइम 1 मिनट में आपको अगर 20-25 पिप मिलते हैं तो उसे सिक्योर कीजिए। 5 मिनट पर आपको अगर 30-40 पिप्स मिल जाते हैं तो उसको सिक्योर कीजिए। 15 मिनट पर हैं आप तो वहाँ पर आपको 40-50-60 पिप मिल जाते हैं तो वो इनफ हैं। 1 आवर पर आपको बड़े पिप्स भी मिल सकते हैं, 80-90-100 से अबव पिप्स भी। बाद वक़्त ऐसा होगा कि 1 मिनट पर भी आपको अच्छा सेटअप मिल जाता है तो वो भी आपको 70-80-100 पिप दे जाएगा। 5 मिनट का सेटअप भी आपको अच्छे खासे पिप्स दे जाएगा। लेकिन ये जो आपको मैंने थ्रेशोल्ड बताया है, ये एक एवरेज वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये सेटअप है। ओके, जो हमने लास्ट टाइम अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो मैं रिपीट करके और टाइम मैं उसमें कंज्यूम नहीं करना चाह रहा। जो आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप
रहता है, मैं उसकी तरफ लेकर जा रहा हूँ। व्हाट इज हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप? मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। जस्ट गिव मी अ मिनट ओनली। ऑलराइट, आप ये समझिए, मैंने आपसे कहा है कि जब हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ देखने हैं, किन लेवल्स के ऊपर? इन लेवल्स के ऊपर, इन लेवल्स के ऊपर। अगर यहाँ से प्राइस रिट्रेस करती है, यहाँ पर अगर डीप रिट्रेस करती है, यहाँ पर इससे भी डीप रिट्रेस करती है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है पीछे एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है। और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? हमारा बैकग्राउंड सेलिंग बैकग्राउंड। तो इन लेवल्स के ऊपर, यानी कि इस लेवल पर आप देखते हैं, इस लेवल पर आप देखते हैं, इस लेवल पर आप देखते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ, SOS बार, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, क्लाइमेटिक एक्शन बार। तो यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी होगी उस सेटअप के चलने की। जो हम 3 सेटअप पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो पहला सेटअप था उसमें कि प्राइस, एग्जांपल आपके पास ये एक क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है, ये उसकी अपर एंड ये लोअर रेंज है। जो नेक्स्ट बार है वो यहाँ से विदाउट स्वीप किए बिना नीचे प्राइस ऊपर जाती है, जो एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। प्राइस यहाँ जाती है ऊपर, क्रॉस करती है अपर ट्रिगर लाइन, उसके बाद दोबारा नीचे आती है, दोबारा से मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से एक मोमेंटम कैंडल से ये एरिया क्रॉस करती है, तो यहाँ से हम उसकी बाय में बैठेंगे, और प्रीवियस यहाँ पर कोई भी लेवल होगा यहाँ पर, वहाँ तक हमारा OTP होगा। दूसरा हमने सिनेरियो पढ़ा था कि प्राइस ये यहाँ से नीचे स्वीप करती है, नेक्स्ट कैंडल जो है उसके बाद यहाँ से स्वीप करती है, तो यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये भी एक अबव एवरेज इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सेटअप की। मैं मोस्टली इस जगह से एंट्री ले लेता हूँ। तो ये सेटअप इजीली यहाँ तक तो आपको ये TP देता ही देता है। ये जो मैं एरिया बनाया है ये वाला, यहाँ ये सेटअप इतना तो चलता ही चलता है। पहली आपकी एंट्री यहाँ पर आपने यहाँ तक सिक्योर करना है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा यहाँ से अबव एवरेज सेटअप। तो यहाँ ये जब सेटअप बनता है,
इसमें आपको मैंने बताया था कि अगर इसका वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है पीछे, अगर हमारे पास वॉल्यूम ये है ना, ये, तो उसके तकरीबन 70% तक इसका वॉल्यूम होना चाहिए, 80-90 भी हो जाए इनफ है इतना। ये इसका लो वॉल्यूम नहीं होना चाहिए इसका, ये ना हो कि 30% हो, 40-50 हो, तकरीबन 70-80% के राउंड अबाउट पिछली जो आपके पास एसओएस कैंडल है उसके कंपैरेटिवली ये वॉल्यूम होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा ये उतना इफेक्टिव है। अच्छा, ये होगा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, यानी कि अबव एवरेज प्रोबेबिलिटी के साथ सेटअप, जो कि इतना तो चलता ही चलता ही है। उसके बाद ये एंट्री आपने ले ली एग्जांपल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ नॉर्मली आप 1% रिस्क लेते हैं, तो यहाँ पे आप 2% ले लेंगे, 3% ले लेंगे, यहाँ से आप यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, आपने जो एक्स्ट्रा रिस्क लिया है, और बाकी ट्रेड को आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगेन अगर मार्केट इससे इसके अबव ऊपर क्लोज होती है फिर एक मोमेंटम कैंडल से, तो यहां से भी आप उसकी सेकंड एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वही है कि ये एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, और इस कैंडल में जो आपके पास जो डेल्टा है, जो एफर्ट है इस कैंडल की, यहाँ पर नीचे आपको एफर्ट शो हो रही होगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर जो इस कैंडल की एफर्ट है वो क्या होनी चाहिए, लो एफर्ट के साथ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक तीसरा सिनेरियो हमने पढ़ा था कि प्राइस अगर ये जो लोअर बाउंड्री है उसके बाद फॉर एग्जांपल प्राइस थोड़ी सी ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर जाती है, उसके बाद ये ब्रेक कर देती है, स्वीप नहीं करती, ब्रेक कर देती है, नीचे प्राइस यहाँ पे क्लोज हो जाती है, और उसके बाद नीचे क्लोज होती होती, यानी कि यहाँ पर कंसोलिडेशन करना शुरू कर देती है प्राइस, और कंसोलिडेशन के बाद प्राइस दोबारा इस रेंज में एंटर होती है। तो ये आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, इसे आपने मिस नहीं करना। ये भी आपको इजीली ये लेवल तो देती है आपको, मोर देन 80-85% टाइम ये आपको ये प्रोबेबिलिटी ये सेटअप देगा। और ये कैंडल जो इसको क्रॉस कर रही है, यहां पर जो ऊपर क्लोज होती है, ये भी एक मोमेंटम कैंडल, और इसमें भी मैंने आपको कंडीशन इसकी बताई थी कि लेस एफर्ट के साथ। कंपेयर किससे करना है इसकी एफर्ट को, एसओएस कैंडल से, साइन ऑफ स्ट्रेंथ वाली कैंडल जो उसकी एफर्ट से रिलेटिवली। उसके बाद अगेन ये अगर इसके ऊपर क्लोज आपको क्रॉस देती है विद मोमेंटम, तो आप सेकंड एंट्री यहां से भी ले सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट एंट्री है ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है, सेकंड एंट्री भी चलती है ये बहुत दूर तक, ये सिर्फ यही टारगेट नहीं, ये आपको बियॉन्ड अच्छा टारगेट देती है। पीछे जहां पर आपके पास कोई भी लेवल है तो इजीली ये उस लेवल को अचीव करती है। ये जो कंसोलिडेशन एरिया है यहां पर, ये मैंने आपको बताया था ये कौन सा एरिया है, इसका एक स्पेसिफिक नेम मैंने आपको बताया था कि प्राइस यहां पे क्या कर रही होती है, एक्यूमुलेशन कर रही होती है। तो इस एक्यूमुलेटिव फेज है, यहां से आपने जब प्राइस निकलती है दोबारा उस रेंज में जाती है, तो यहां से आपने उस एंट्री को पकड़ना होता है। स्टॉप लॉस आपका पिछले जो स्ट्रक्चर लो है, मे बी वो यहाँ पे बन रहा हो, यहाँ पे बन रहा हो, उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना होता है। प्राइस एग्जांपल घूम कर वहां यहाँ ऊपर नहीं जाती प्राइस, एग्जांपल यहाँ पर नहीं जाती, घूम यहाँ तक जाती है, घूम के फिर यहाँ पे दोबारा आती है यहाँ पर, और यहाँ पे फिर कोई पिन बार बनती है, आपको कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर भी नजर आता है, तो यहाँ से अगेन आप बाय कर सकते हैं। अब पहली भी एंट्री ली है, एक और एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इसकी एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी थी। जो अभी मैं आपको सेटअप दिखाने जा रहा हूं, वो मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। वो यूं समझे जो थर्ड आपको मैंने सिनेरियो बताया है,
ठीक है, वो उसी की एक डिफरेंट शेप है, डिफरेंट शक्ल है। उसमें क्या है, लेट्स सपोज कि ये प्राइस ऊपर जा रही है, यहां से मार्केट गिरना शुरू करती है। लेट्स सपोज ये हमारी ये क्लाइमेटिक एक्शन बार आ गई, इसमें हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया, ये हमने उसका ये अपर और ये उसका जो लोअर बाउंड्री है ये हमने सेट कर ली। प्राइस क्या करेगी, यहां से दोबारा अंदर जाएगी, लोअर हाई बनाएगी और फिर यहां से एक लोअर लो भी बना देगी, फिर से यहां से दोबारा अंदर जाएगी, जरूरी नहीं अंदर जाए, ये दूसरा जो इसका टच है इसके नीचे भी हो सकता है, फिर एक नीचे एक और लो बना देगी, लोअर लो, फिर से ऐसे जाएगी, फिर से यहां से नीचे आ जाएगी। यानी कि ये भी एक कंसोलिडेशन अमल होगा, कंसोलिडेशन शुरू होगी, एक एक्यूमुलेशन फेज, लेकिन ये एक इस तरह से ये एक प्रॉपर चैनल की सूरत में आपको ये नजर आएगा। ये आपको एक चैनल की सूरत में आपको ये नजर आएगा ऐसे। तो जैसे ही प्राइस इसके ऐसे अपर चैनल को क्रॉस करती है, अपर चैनल क्रॉस करने के बाद यहां से भी एक एग्रेसिव एंट्री होती है इसकी, लेकिन वही कि मोमेंटम कैंडल के साथ इसका जो अपर चैनल है वो क्रॉस हो। लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री है, जैसे ही प्राइस इसके अंदर क्लोज हो विद लो एफर्ट, लो वॉल्यूम एंड एक मोमेंटम कैंडल के साथ, तो इसके अंदर क्लोज पर आप एंट्री यहां से लेते हैं और इसके चांसेस मोर देन 90% इसकी एक्यूरेसी। अगर आप एग्जांपल के 10 ट्रेड्स में भी चार्ट पर हम देखते हैं ना, फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से तकरीबन 9 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में जाएंगी, आपके टारगेट को हिट करेंगी। पहला टारगेट हमारा ये, दूसरा टारगेट हमारा ये जो स्ट्रक्चर का पीछे हाई है जहां से मार्केट रिट्रेस कर रही है, दूसरा टारगेट हमारा वो। इसका स्टॉप लॉस जब यहां से मार्केट एक बार अंदर चली जाए तो उसके यहां पर कोई ना कोई आपको फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाएगी मार्केट, एफवीजी, ठीक, या यहां पर एक रीसेंट लो छोड़ के जाएगी, उसके नीचे यहां पर हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ ये आपको अच्छा सेटअप देती है ट्रेड। ये अभी तक जो हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो हम पढ़ रहे हैं, ये उसका एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है उसका। इसको हम चार्ट पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। ये बनता सेटअप जरा कम है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है इस सेटअप की। अभी हम इसको चार्ट पर इसकी एग्जांपल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लेता हूं सवाल, मेंबर्स, ठीक है, अपने पास नोट डाउन कर लें जो भी अपने सवालात हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड। अपने पास भी आप चार्ट पर, अगर आप अपने सेटअप पे हैं तो अपने चार्ट पर फाइंड करके मुझे आप कंफर्मेशन के लिए भेज सकते हैं।
उस दिन जब मैं आपको ये सेशन पढ़ा रहा था तो चार्ट के ऊपर ये पैटर्न मुझे दिखा था। ये समझे कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन बनता रहता है ये पैटर्न। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड। सबसे पहले तो आपने क्या फाइंड क्या करना है, आपने क्लाइमेटिक एक्शन बार आपने फाइंड करनी है कि आपको सबसे पहले तो क्लाइमेटिक एक्शन बार मिले। मैं सिर्फ वही रेलिवेंट जो अभी एग्जांपल है उसे फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपको नज़र आ रही है कि मैंने एग्जांपल वो फाइंड कर ली है? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसे, जिन मेंबर्स ने गौर से पढ़ा है? देखें ज़रा, क्या आपको यहाँ पर वो एग्जांपल आप देख सकते हैं? जिन मेंबर्स ने आइडेंटिफाई कर लिया चार्ट पर, यस टाइप कीजिए ज़रा। अच्छा ये देखिए, दिस इज आवर, ओके जी, सुहेल साहब कह रहे हैं फाइंड कर लिया, तनवीर, सुहेल, अहमद अली। हाँ, अब्दुल समी कह रहे हैं बुलिश ट्रेंड नहीं है। अच्छा, पीछे जो इसमें जो कंपलसरी कंडीशन है ना, वो बुलिश ट्रेंड की नहीं है कि लाजमी हो। ये जो सेटअप है इसमें, ये इवन के जो बियरिश ट्रेंड है ना वहां पर भी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन बियरिश ट्रेंड में आप कहां पर देखेंगे इस सेटअप को? बियरिश ट्रेंड में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कम होती है। और दूसरा, ये ट्रेंड बियरिश नहीं है, ये एक कंसोलिडेशन अभी चल रही है ना, ये देखें कंसोलिडेशन। लेकिन जो मेन हमने देखना है कि जो मेन मार्केट के मूव हैं वो पीछे बुलिश हो, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये बुलिश भी है, पीछे बियरिश चलता आ रहा है, फिर एक जो रिसेंट था, जो एक ट्रेंड था हमारे पास, वो बुलिश था। दिस इज नॉट बियरिश। बियरिश होगा तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है सेटअप की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन ये बियरिश ट्रेंड में भी ये सेटअप इतना तो चलता है कि आपको जो क्लाइमेटिक एक्शन बार का जो हाई है, हाई जो आपने मार्क किया वहां पर आपको, वहां तक आपको ये सेटअप इजीली देता है। अब्दुल समी क्लियर? ओके, देखें ये हमारी एक क्लाइमेटिक एक्शन बार है। यहाँ पर हमने इसकी मार्किंग की, इसका लो मार्क किया, इसका हाई मार्क किया। क्लाइमेटिक एक्शन बार पर आप ये देखिए, वॉल्यूम आप देखिए कि आपको दूर से नज़र आ रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई यहाँ पर वॉल्यूम है। वॉल्यूम भी हाई है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें जो एफर्ट कंज्यूम हुई है वो भी हाई है। अब वही सीन हुआ जो मैंने आपको बताया था, देखें कि मार्केट वहीं से नीचे क्लोज कर देती है, मार्केट जिगजैग करके थोड़ा सा उस जो लोअर बाउंड्री है मार्केट जो हमने मार्क की है उसके नीचे क्लोज कर देती है, और उसके बाद वहां पर एक चैनल बनाना शुरू कर देती है, चैनल बनाना शुरू कर देती है। तो आपने उस चैनल को भी आपने इस तरह मार्क कर लेना है। ये देख रहे हैं आप?
ये देखिए, ये मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, ये जो रिटेलर्स हैं उनको यहाँ पर फंसाया जा रहा है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स बाय साइड पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे कि उनके साथ रिटेलर्स भी उसी डायरेक्शन में जाएं। वो क्या करते हैं, थोड़ी सी मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर से नीचे ले आते हैं, जिनसे क्या होता है, जो बायर्स हैं वो थक जाते हैं। ये एक थका देने वाला सेटअप है। थका देने वाले सेटअप से मुराद ये है कि इतनी आसानी से हम जैसे छोटे ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को, स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूट्स अपनी डायरेक्शन में अपने साथ ट्रेड करने नहीं देते। यहाँ पे मार्केट नीचे आई, स्मार्ट मनी बाय करती है, लेकिन उनके साथ उनको रिटेल ट्रेडर्स भी बहुत तादाद में बाय करते हैं, लेकिन उनको आउट करने के लिए यहां से मार्केट को वो फिर नीचे ले आते हैं। भले उनका अपना नुकसान हो रहा है इंस्टीट्यूट्स का, लेकिन वो क्योंकि उनके बस में है, उनके पास इतना कैपिटल है कि वो मार्केट को अपनी मनचाही डायरेक्शन में किसी हद तक मूव कर सकते हैं। मार्केट को फिर से नीचे ले आते हैं, फिर से ऊपर लेके जाते हैं, फिर से नीचे ले आते हैं, ताकि जो बायर्स हैं, बायर्स मैक्सिमम हद तक मार्केट से आउट हो जाएं, फिर से नीचे ऊपर लेकर जाते हैं, फिर से मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। तो जब वो कई बार ऐसा कर लेते हैं, तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आउट हो जाता है। वो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, ब्रेक इवन कर लेते हैं, अपने स्टॉप लॉस बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। जब मैक्सिमम हद तक रिटेल ट्रेडर्स मार्केट से आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद देखें, जैसे ही मार्केट एक मोमेंटम कैंडल के साथ, एक बुलिश कैंडल के, एक लेस एफर्ट के साथ, ये देख रहे हैं आप, लेस एफर्ट के साथ, लेस वॉल्यूम के साथ, एफर्ट को आपने तरजीह देनी है वॉल्यूम के ऊपर जब हमने सेकंड कंफर्मेशन देखनी होती हैं। ये तो फर्स्ट कंफर्मेशन होती है ना मोमेंटम कैंडल, एसओएस कैंडल की, लेकिन मोमेंटम कैंडल्स में हमने आगे क्या देखना होता है, एफर्ट देखनी होती है। और एफर्ट का क्या, मैंने आपको जो सेटिंग है वो सिंपल सेटिंग है, नो लो टाइम फ्रेम, जस्ट आपने प्राइस एक्शन OHLC ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। और यहाँ पर भी आपने जो लो टाइम फ्रेम वो अनचेक करना है। तो ये देखिए, जैसे ही अपर क्लोज हुआ है, अपर कहां से क्लोज हुआ है, जो अपर चैनल है वो एक मोमेंटम कैंडल ने यहाँ पर तकरीबन मोमेंटम है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक वॉल्यूम देखिए, एफर्ट देखिए, एफर्ट ना होने के बराबर है, यानी कि कंपैरेटिवली कम एफर्ट है, रिजल्ट ज्यादा है। अच्छा, यहां पर भी एक एग्रेसिव एंट्री है, लेकिन हमने जो मेजर हमने देखना है कि वो देखना है कि जो अपर उसका सॉरी जो लोअर बाउंड्री है एसओएस कैंडल की, ठीक है, वो भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ कैंडल ब्रेक करे। जितने अच्छे कैंडल के, जितने अच्छे मोमेंटम के साथ वो ब्रेक होगी, और जितनी हाई जितनी लो एफर्ट के साथ वो बाउंड्री ब्रेक होगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं मार्केट के आपकी डायरेक्शन में जाने के। उसके बाद ये देखिए, ये एक शेकआउट कैंडल है, शेकआउट कैंडल अभी हम पढ़ेंगे, दिस इज शेकआउट कैंडल। ये भी एक एडिशनल कंफर्मेशन है, दोबारा से उसी लेवल पर आके हमें शेकआउट मिला है। तो ये हम पढ़ेंगे, तो उससे आपको एक और प्रोबेबिलिटी में इजाफा होगा आपके कॉन्फिडेंस में। उसके बाद देखें मैंने क्या कि कम अज कम आपको जब प्राइस ऊपर क्लोज होती है ना, तो कम अज कम आपको जो अपर बाउंड्री है एसओएस कैंडल की, वो आपको टारगेट मार्केट देती ही देती है, और आपको वो टारगेट मिला है। उसके बाद मैंने क्या कहा, आपने टारगेट क्या रखना है, जो यहाँ पर शोल्डर बनता है ना, ये शोल्डर जो होते हैं इसके नीचे, यानी कि ये ऑलमोस्ट, तो वो भी आपने अचीव किया, मार्केट उतर गई है। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। चलें एक और पीछे फाइंड करने की कोशिश करते हैं।
सेम सेटअप आप में से किसी ने मार्क किया है अपने चार्ट पर कोई सिमिलर सेटअप? सोहेल अहमद कह रहे हैं बीयरिश ट्रेंड में डीप स्पॉट पे बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है डीप स्पॉट पे। बाबर शेख कह रहे हैं ऐसा ही है सर, वेडनेसडे को 3 सेटअप मिले थे, ग्रुप में शेयर भी किए। ओके दैट्स गुड। आप फाइंड करें सेम सेटअप। मैं एक और सेटअप आपके लिए फाइंड करने की यहाँ पर ट्राई करता हूँ, सेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, आप क्लाइमेटिक एक्शन बार तो होपफुली अब आपको पहली नज़र में अब समझ आना शुरू होगी कि कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है क्लाइमेटिक एक्शन बार को। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये सेटअप बनता ज़रा कम है, हफ्ते में समझो कि 2-3 बार बनेगा मैक्सिमम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 15 पे में भी इससे भी कम हो, लेकिन जब भी ये बनता है ये बहुत एक सॉलिड ये सेटअप बनता है। ये भी क्लाइमेटिक एक्शन बार बार है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो सेटअप नहीं बना। लेकिन क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद ही प्राइस ये देखें नीचे थोड़ी सी कंसोलिडेट करके मार्केट अपनी डायरेक्शन में गई है। ये सिनेरियो 3 बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्लाइमेटिक एक्शन बार और यहाँ पर सिनेरियो 3 बन रहा है। जिन्होंने सिनेरियो 3 पढ़ा है उनको याद होगा। ये देखिए, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, क्लाइमेटिक एक्शन बार, और प्राइस जब दोबारा अंदर क्लोज हुई है उसके बाद। एग्जाम्पल्स आपको 2 से 3 दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको क्लियर हो जाए कि सेटअप एक्चुअली। अच्छा जी, रज़ाक कह रहे हैं सर अभी रिसेंट टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम में बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, चलें जी रीसेट टाइम पे चलते हैं। लेट्स सी। ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है जी, बिल्कुल रज़ाक हुसैन सिद्दीकी, बहुत खूब पहचाना है आपने, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल रीसेंट लाइव मार्केट में चल रहा है सेटअप जो हम फाइंड कर रहे हैं। वेरी गुड। ये देखिए कौन सी बार है हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार? दिस इज, ये अपर, ये है लोअर, ठीक है। मार्केट ने नीचे क्या किया, हमें ये चैनल बनाया, ये देखिए, ये मार्केट यहाँ से चैनल, ठीक है। ये ये देखिए, और जैसे ही मार्केट ने इसका चैनल ब्रेक किया है पर,
ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है कि जो अपर चैनल है मार्केट का, ठीक है, पहले वो ब्रेक हो। अगर ये लेस एफर्ट के साथ होता है तो ठीक है, लेकिन ये लेस एफर्ट के साथ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या अपना मोमेंटम जारी रखा जी, बिल्कुल अपने मोमेंटम जारी रखा। अगली कैंडल में लेस एफर्ट आ गई, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये हाई एफर्ट के साथ ब्रेक किया है, लेकिन अगली कैंडल में हमारे पास फिर से लेस एफर्ट आ गई। ठीक, इस सूरत में हम कब बाय करेंगे, जब ये अंदर क्लोज होती है प्राइस। तो ये एक मोमेंटम कैंडल भी है, ये अंदर से अंदर क्लोज भी हुई है, हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं ये यहाँ से। लेकिन अगर यहाँ पर ये यहाँ पर कोई शेकआउट कैंडल देता है ना, यहाँ पर जैसे हमने पीछे शेकआउट वाला भी सिनेरियो हमने पढ़ना है, शेकआउट, तो ये हम इस शेकआउट पे भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस है हमारा, वो पीछे हमारा ये एक स्ट्रक्चर लो है, ये शेकआउट हमारा वो बनेगा, सॉरी स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमारा बड़ा बन रहा है इस सिनेरियो में, इस सेटअप में। लेकिन सेटअप ये वैलिड बन रहा है, इसकी हाई चांसेस हैं कि ये हमारा सेटअप इसमें ये इसको क्लोज करते जाते हुए ये सेटअप यहाँ तक जाए, और इसका जो पिछला हमारी जो बन रहा है एक शोल्डर के प्राइस एटलीस्ट इस लेवल तक, यहाँ से ऑलमोस्ट इस लेवल तक ये जाए। अच्छा, एक और चीज़, अभी क्या है, टाइम क्या हो चुका है, 9:30 हो चुके हैं। तो जो लेट सेशन सेटअप्स होते हैं ना, ठीक है, वो आपको थकाते हैं काफ़ी। ये हो सकता है यहाँ से ये फिर से अंदर मार्केट अंदर आ जाए, ठीक है, यहाँ से उसके बाद फिर जाए, टाइम लगे इस सेटअप को जाने में, क्योंकि मार्केट में वो वॉलेटिलिटी नहीं होती, वो वॉलेटिलिटी नहीं रहती। तो कोशिश करें आपके जो अर्ली सेशन के पहले सेशन के जो पहले 3 से 4 घंटे हैं ना, उसमें आप अपनी एंट्रीज को फाइंड करें और उसी में आप अपनी जो ट्रेड्स हैं वो कंप्लीट करें। अदरवाइज सेटअप चलेगा, ये नहीं है कि सेटअप नहीं चलते, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, और वो आपको थकाता है फिर सेटअप, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि ये लेट एक मार्केट सेटअप है, ये बन रहा है, बन गया सेटअप। एग्जाम्पल आपने यहाँ से यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पे आप बैठे हैं, तो अब ये काफ़ी लेस चांसेस हैं कि प्राइस दोबारा इसको अंदर आए और इसके आपको जो स्टॉप लॉस है आपका वो ले यहाँ से। लेकिन इसी रेंज में घूमती रहेगी मार्केट, इस रेंज में थका के बाद वापस जाएगी मार्केट आपके टारगेट तक। अब यहाँ पर ये अगर इसी तरह यहाँ पर हमें एक हाई वॉल्यूम ये कैंडल बनती है ना, और क्लोज एक अबव दे देती है, या इसके नियर अबाउट भी यहाँ पे क्लोज दे देती है, तो ये समझे कि ये एक यहाँ पे शेक आउट हो रहा है, शेक आउट होगा। अभी तो टाइम रहता है ना, 3-3.5 मिनट रहते हैं प्राइस क्लोज होने में, तो ये एक शेक आउट है, ये एक डबल कंफर्मेशन होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पीछे दिया था, बताया था। जी, रेड कैंडल में भी मोर एफर्ट यूज़ हुई है जी, बिल्कुल जी, रेड कैंडल में मोर एफर्ट यूज़ हुई है, और वॉल्यूम भी यहाँ ज़्यादा है। ये इंक्रीज करता है चांसेस को कि मार्केट यहाँ से अबव जाएगी। ओके, तो ये वो सेटअप था जो हमारा पिछले सेशन में रह गया था। अगर मेंबर्स ने ट्रेड ली है यहाँ पर देखते हुए, तो लेट इट रन, अपने अपने रिस्क पैरामीटर के मुताबिक 1% ट्रेड लें, ठीक है, और ये स्टॉप लॉस रखें आप, ये पीछे स्टॉप लॉस आपका, ठीक है, एंड लेट इट रन, दैट्स इट। अपने सेटअप पर ना कॉन्फिडेंस रखें। मैंने अभी आपको हिस्ट्री दिखाई है ना आपको आज की, कि इसमें मैंने सेटअप लिए हैं, कुछ 1 मिनट पे, कुछ 3 मिनट पे, कुछ 5 मिनट पे, कुछ तकरीबन 8-10 ट्रेड्स, ठीक है। तकरीबन 10 में से उसमें मेरे 2 उसमें रेड हैं, 2 लॉस हैं, ठीक है। लेकिन उन 2 माइनर से लॉस हैं, जो मेरे उसमें जो टीपी हैं, जिन ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है,
उन्होंने ना सिर्फ वो लॉस रिकवर किए हैं बल्कि अच्छा खासा मुझे गेन भी दिया, प्रॉफिट भी दिया है। तो अपने सेटअप पे बिलीव करके लेट इट रन। ओके, अब हम ये तो हमारा कवर हो गया। अब हमने पढ़ना है शेक आउट। व्हाट इज शेक आउट? अच्छा, शेक आउट कहाँ बनते हैं? अगर मैं यहाँ पर आपको चार्ट पर ही ड्रा करके दिखाऊं, ओनली गिव मी 1 मिनट। जो हमारे अपर एंड लोअर बाउंड्रीज होती हैं ना, ये शेक आउट हमें इस एरिया में मिलेंगे या इस एरिया में मिलेंगे। बाउंड्री से मुराद है एसओएस कैंडल की जो हमने बाउंड्रीज बनाई होती हैं, या जो हमारा लो हमारा बियर स्ट्रेंड भी चल रहा हो ना, ऐसे बियर स्ट्रेंड, तो बियर स्ट्रेंड का जो लोअर लो होता है ना, जहां से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देती है प्राइस, उस लेवल पर भी आपको ये शेकआउट मिलता है। जब शेकआउट मिलता है आपको, शेकआउट कंडीशन मिलती है आपको, तो प्राइस रिट्रेस करती है। अब शेकआउट की कंडीशन क्या है? एक तो शेकआउट कैंडल में जो वॉल्यूम होगा ना, वो पिछली जो कैंडल्स है ना, जो पिछली चल रही हैं कैंडल्स, उनसे थोड़ा सा ज्यादा होगा। एसओएस कैंडल की तरह नहीं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल की तरह नहीं। ये यहाँ पर यानी कि नॉर्मल अगर कैंडल ये वॉल्यूम चल रहा है ना, अगर फॉर एग्जांपल एसओएस कैंडल का वॉल्यूम तो ये है ना, वो दूर से पता चल जाता है ये, तो इसका वॉल्यूम दूसरी जो कैंडल्स है ना उससे थोड़ा सा हाई वॉल्यूम होगा इसका। ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। और इसके नीचे विक होगी, अच्छी खासी नीचे जो है विक होगी, नियर अबाउट ये जैसे एक डोजी कैंडल होती है ना, उस टाइप की कैंडल होगी। या डोजी कैंडल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये एक शेकआउट कैंडल है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये इसकी बॉडी है, ये इस कैंडल की बॉडी है, एग्जांपल काइंड ऑफ डोजी। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो ग्रीन बनेगी, और उसका जो उस डोजी कैंडल का या शेकआउट कैंडल का जो हाई है वो क्रॉस कर देगी। तो आप यूं समझ लें कि यस, दिस इज शेकआउट कंडीशन, जो कि आपको वैलिडेट कर रही है कि यस, इवन के गिरती हुई मार्केट में बियरिश ट्रेंड में आपको ये रिट्रेसमेंट देगी। आपने बाय कहां से करना है? नेक्स्ट कैंडल। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, और उसमें भी जो एफर्ट है यहाँ पर वो लो एफर्ट होनी चाहिए। वो आपको दिखाता हूँ सिनेरियोज इसके। यहाँ से आप बाय करेंगे, और पिछले अगर आप डाउन ट्रेंड में हैं, बियरिश में हैं, तो पिछले ये जो आपको पिछला जो चैनल होगा जो बन रहा होगा, उस चैनल तक आप वहां से एग्जिट कर जाएंगे। अगर तो आप कोई विद द ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड में है, तो फिर ये काफ़ी लंबी ट्रेड जाती है। चलें, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स हम समझते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये ग्रीन में भी हो सकती है ऐसे, जैसे ये बनी है ना, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन में भी हो सकती है, और इसका कलर रेड भी हो सकता है। मगर आपको इसकी एग्जांपल, वैलिड एग्जांपल बताऊं, दिखाऊं तो शेकआउट कैंडल की। अच्छा, चेकआउट कैंडल का उसके साथ लिंक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पहले एस कैंडल होगी तो फिर ही आपने उसकी बाउंड्री पर देखना है। एस शेकआउट कैंडल आप
डाउन ट्रेंड की लोअर लो एरिया के ऊपर और अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, शेक आउट कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा बाबर शेख, वो मैंने जैसे आपको बताया है। लेकिन शेक आउट कैंडल सिर्फ अकेली ही नहीं है, उसके साथ उस कंडीशन होती है। एग्जाम्पल देखिए, ये देखें, इसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, ये देख रहे हैं, अगली कैंडल ऊपर से क्रॉस कर गई है, ये देख रहे हैं ये कैंडल, लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। नीचे वॉल्यूम देखें तो ज़्यादा नहीं है, एफर्ट भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, तो ये शेक आउट कैंडल की कंडीशन के ऊपर ये पूरा नहीं उतरती। उसके नीचे विक होती है शेक आउट कैंडल की, ऊपर भी विक होती है, जस्ट लाइक एक काइंड ऑफ ना डॉजी कैंडल होती है। ये आप देख रहे हैं, जैसे ये है, ये अब ये देखें कि ये जो सिनेरियो है, ये भी एक शेक आउट कैंडल के जुमरे में आता है। कैसे? देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जो लोअर विक है शेकआउट कैंडल की, अगली कैंडल भले बियरिश बन गई है, लेकिन उसकी लोअर विक के नीचे क्लोज नहीं हुई। ये देख रहे हैं, लोअर विक के नीचे क्लोज नहीं हुई, उसी की रेंज में क्लोज हुई है। जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जो शेकआउट कैंडल है, उसका भी हाई क्रॉस कर गई है। ठीक है, तो ये कंडीशन इन दो कैंडल्स की इकट्ठी एक एक्यूमुलेशन से भी वैलिडेट हो सकती है। मैं आपको रेलिवेंट सिनेरियो बताता हूं, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं। ये देखिए, मैंने आपसे कहा कि उसमें रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ये देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए, तकरीबन इसका जो उस रेंज में पिछली जो कैंडल्स हैं उतना ही है, उतना वाला। ज़्यादा हो तो बेहतर है, लेकिन इसका उसकी रेंज में ज़्यादा वॉल्यूम हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन ये उसकी कंडीशन पे पूरी उतरी है। अगली कैंडल में देखें कि एक मोमेंटम कैंडल के साथ अगली क्लोज हुई है और जो पिछले शोल्डर तक प्राइस गई है। अगर इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होता इस कैंडल का, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव था। जिनके पूरी कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रही है, लेकिन पार्शियली ये कंडीशंस पे पूरा उतर रही है। इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वॉल्यूम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता, एफर्ट भी ज़्यादा होती, यहाँ पे एफर्ट दे देखें ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, एफर्ट भी ज़्यादा होती, तो इसे ज़्यादा कंसिडर कर सकते थे आप, इसे वैलिडेट कर सकते थे, वैलिड कंसिडर कर सकते थे आप इसे। लेट्स फाइंड अनदर। जब आपने रूल्स बेस्ड ट्रेड करनी है ना, तो फिर आपको वक्त लगता है एंट्रीज के लिए, एंट्रीज को फाइंड करने में, एंट्रीज के लिए इंतज़ार करने में, अपने रूल्स की बेस के ऊपर। ये देखिए, ये दिस इज अ प्रॉपर शेकआउट कैंडल। इसमें देखें वॉल्यूम ज़्यादा है, इस कैंडल को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये उसी के अंदर क्लोज हो रही है। उसका ओपन भी उसके अंदर है, उसका लो भी क्लोज भी उसके अंदर है, उसका हाई लो भी उसके अंदर है। हाई लो डजेंट मैटर,
जो उसका क्लोज उसके अंदर है, यानी कि उसके उस की के स्प्रेड के बियॉन्ड ये क्लोज नहीं हुई, और अगली कैंडल ने उनको इंगल्फ कर दिया है टोटली, ये देख रहे हैं। और विद लो वॉल्यूम, विद लो वॉल्यूम, विद लो एफर्ट, और ये मोमेंटम कैंडल भी है, ऊपर देखें छोटी विक है। तो ये यहीं से आप एंट्री ले सकते हैं, और इसी कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा। ये एक शेकआउट की ये एक एग्जांपल है प्राइम, ये इसके पीछे वाली ये, और एंट्री कहाँ से आपकी, यहाँ से। स्टॉप लॉस किधर है आपका, ये स्टॉप लॉस है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सकें आप इस कंडीशन को, इस शेकआउट को। बल्कि ये शेकआउट इटसेल्फ किसी हद तक ये एक एसओएस कैंडल की कंडीशन में भी पूरा उतर रही है, लेकिन ये प्रॉपर वैलिड एसओएस कैंडल नहीं है। यहाँ पर एक और कंडीशन भी आपकी पूरी हो रही है। कोई मेंबर बता सकता है कि यहाँ पर और कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है? यहाँ पर आपकी जो एसओएस की कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है। ये कैंडल आपके एसओएस की कंडीशन पूरी कर रही है, ये कैंडल। ये जिसको मैंने जिसके ऊपर जिसकी बाउंड्रीज को मार्क किया मैंने, और प्राइस नीचे से जब उसके अंदर क्लोज हो, ठीक है, एक मोमेंटम कैंडल के साथ, तो ये एक डबल कंफर्मेशन है। ये देख रहे हैं आप, शेकआउट कैंडल भी आ गई है उसी में, एसओएस कैंडल भी बन रही है, मोमेंटम कैंडल भी बन रही है विद लो वॉल्यूम। तो यहीं से आपकी जो है, ठीक है, एंट्री, और इसके अपर ट्रिगर तक, अपर बाउंड्री तक आपका पहला टीपी है, दूसरा आप पिछले शोल्डर तक ले सकते हैं। होपफुली आपको जो शेक आउट सिनेरियो है ये भी आपको कवर हो गया होगा। इज इट क्लियर? इमरान कासमी कह रहे हैं शेक आउट लेवल पर नहीं देखना। अच्छा, शेक आउट जो है ज़रूरी नहीं है कि आपने वो लेवल पर देखना है, उसके लिए ये एसओएस की कंडीशन होना लाजमी नहीं है, उसके लिए एसओएस कंडीशन होना लाजिम नहीं है। एसओएस के साथ अगर हो जाए तो वो एक एडिशनल वैलिडेशन है। वो मैंने आपको जैसे बताया कि आप डाउन ट्रेंड के लो एरिया के ऊपर भी आप देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में, डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट तक जिसका टीपी होगा। अगर तो ट्रेंड में है ना, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में, अब देखो ना, जरूरी तो नहीं है ना कि हर अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में आपको एसओएस बार मिलेगी। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, मुझे प्रॉपर यहां पर मैं एक कोई अप ट्रेंड देखता हूं। अब ये देखिए, अच्छा, जरूरी नहीं है, अब ये समझने की कोशिश कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको इस लेवल पे आपको यहां पर यहां पर या यहाँ पर इन सारे एरियाज में यहाँ पर आपको एसओएस कैंडल मिले। समझ रहे हैं आप? इन एरियाज में ही आपको एसओएस कैंडल मिले, फिर आप ले, अगर आपको यहाँ पर एसओएस कैंडल नहीं मिलती तो इसका मतलब फिर तो आपका पूरा ट्रेंड वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि एसओएस का वेट करें, अर्ली एंट्रीज ना लें। लेकिन यहाँ पर आपको शेकआउट कैंडल भी मिलती है ना इन एरिया में, शेकआउट कैंडल भी, तो वो वैलिड है। यानी कि ये देखिए, ये एक शेकआउट कैंडल मिल रही है मुझे, यहाँ चेक करें, ये जो मैंने प्लॉट किया है, आपको नजर आ रहा है? ये देखिए, मैंने क्या कंडीशन आपको बताई थी,
ये देखें शेकआउट कैंडल, कि उसका वॉल्यूम जो है पिछली कैंडल्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये देखिए, ये चेक करें आप, ये ज़्यादा है वॉल्यूम, ये चेक करें, पिछली कैंडल्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम है। और अगली कैंडल का वॉल्यूम कम होगा और एक वो मोमेंटम कैंडल होगी। अगली कैंडल का वॉल्यूम कम है और मोमेंटम कैंडल भी है, यहाँ से हम लेंगे, उसे बाय करेंगे, दैट्स इट। तो मकसद कहने का ये है कि एसओएस कैंडल नहीं मिलती तो उसके अल्टरनेटिव आप जो शेकआउट कैंडल है वो भी आपको काफ़ी वैलिड एंट्रीज दे सकती हैं, काफ़ी सॉलिड आपको वो एंट्रीज दे सकती हैं। इस्माइल कह रहे हैं शेकआउट अगर रेजिस्टेंस लेवल पर इनवर्स उल्टा मिल गया तो हम शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं फुल कंफर्मेशन के साथ। अभी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं, इनके बाय में साइन ऑफ वीकनेस में हम वो पढ़ेंगे इस्माइल। अभी हम सिर्फ सारे सिनेरियोज कवर कर रहे हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ के। अगर कोई सवाल है आज के सेशन का के रिलेटेड अभी तक तो आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, शेकआउट का टीपी मैंने आपको बताया कि जो शेकआउट का जो टीपी है वो आपने जो रीसेंट आपका हाई है स्ट्रक्चर का मोस्ट रीसेंट, वहां पर आपने वहां तक उसका टीपी ले सकते हैं, वहां तक तो इजीली जाती है मार्केट ज़्यादातर। या आपका जो उससे पीछे जो लेफ्ट शोल्डर है, लेफ्ट साइड पर एग्जांपल ये शोल्डर है आपका, यहाँ यहाँ तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन डाउन ट्रेंड में अगर आप देख रहे हैं ना तो डाउन ट्रेंड में सिर्फ आपने पिछले जो लोअर हाई है वहां तक देखना। कोई क्यूरी सवाल है तो आप लीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। मेरी कोशिश थी कि आज आपको मैं 2 बार रिवर्सल सेटअप भी पढ़ाऊं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाना है, तो 2 बार रिवर्सल हम कल पढ़ेंगे। जुनेद कह रहे हैं कि क्या शेकआउट कैंडल की डेफिनेशन जस्ट इतनी है कि वो रेड कलर की ही होगी डोजी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैंने कब कहा कि वो रेड कलर की होगी? मैंने ये कहा है कि वो रेड कलर भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है। हाउ टू फाइंड, आली आफ्ताब कह रहे हैं हाउ टू फाइंड इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल आईएफसी एंड प्लीज गाइड अस, आईएफसी एंड सीएबी आर द सेम। अली आफ्ताब, अभी हम जो एस साइन ऑफ स्ट्रेंथ और शेकआउट चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी टॉपिक के मतलब अगर आप क्यूरीज हैं तो वो कीजिए। अगर इसमें मैं आईएफसी इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के मतलब इसमें इन्वॉल्व कर दूंगा ना तो बहुत से इसमें न्यूबीज भी हैं, तो वो ज़रा पजल हो जाएंगे अगर मैं मल्टीपल अदर इसमें सिनेरियोज भी इसमें इन्वॉल्व कर दूंगा तो। ज़ाहरा जमील, टाइम फ्रेम आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट रिकमेंडेड है। 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट पे भी जा सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा उतना ज़्यादा।
ओके मेंबर्स, आई थिंक आपके जो सवाल हैं अब क्लियर हो चुके हैं। जो आज हमने पढ़ा है उसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है। हमने सिनेरियो यूँ समझें कि सिनेरियो 4 पढ़ा है आपने एस एस के साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, सिनेरियो 4, और उसके साथ शेक आउट हमने इंक्लूड किया है, शेक आउट। मेरे पास आपकी असाइनमेंट्स जो कल वाली हैं वो पहुंच चुकी हैं, वो मैं आज चेक करूंगा। आज भी आप असाइनमेंट्स बनाइएगा, लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। जी जी, आज की रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में मिल जाएगी आपको। ओके मेंबर्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द सिनेरियोस योर क्यूरीज। कल होती है आपसे मुलाकात इंशाल्लाह। कल से मुराद है आज जुम्मा था, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो मंडे को आपसे होपफुली मुलाकात होती है। अगर संडे को मेरे पास पॉसिबिलिटी बनी तो एक स्पेशल सेशन में कोशिश करूँगा अरेंज करने की आपके लिए। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।